रूस में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में हर साल मनाए जाने वाले इस जश्न के लिए रूसी फौज की टुकड़ियां जुटने लगीं। और राजधानी मॉस्को की सड़कों पर रूस के जंगी टैंकों का काफिला नजर आया, जिसे वहां मौजूद लोग अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते दिखे। उनके वहां से गुजरने के लिए राजधानी की सड़कों को पहले ही खाली करा लिया गया, जिसके बाद वहां से रूसी सेना के भारी भरकम टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी निकलती दिखी। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कई फौजी गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। साथ ही इस काफिले के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां भी दिखाई दी। उधर जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है, जिसके लिए पुतिन पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। मोल्डोवा की चर्चा शुरू होते ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन का प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्डोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के लिए ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्दोवा हो सकता है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, क्योंकि मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्दोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्दोवा के पास न तो ज्यादा हथियार हैं और न ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा। तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा।